सॉरी, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट पे शेयर्स का ब्रेकअप क्या है, कितना आपने कॉल किया है, कितना आपको मिला है, बैलेंस शीट के फेस पर नहीं होगा। आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, नोट नंबर 1 बनाएंगे और नोट नंबर 1 के तहत आप एक अमाउंट लिख देंगे, मान लीजिए 5 लाख, और किसी को अब ये 5 लाख का ब्रेकअप चाहिए कि इसमें इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, कॉल्ड अप कितना, प्रीड अप कितना, तो वो जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का नोट बनाओ। सिमिलरली वारिजा यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपके लिए काम का है, कैपिटल रिजर्व काम का है। जो पार्टनरशिप की क्लास कर चुके हैं थोड़े बहुत बच्चे, WCR, IFR, GR, SOPL, ये अभी कुछ नहीं आपके लिए, बट हाँ बाद में ये सब काम आएंगे। पर फिलहाल के लिए आपके लिए क्या रिजर्व्स हैं, एक है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और एक है कैपिटल रिजर्व। सो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, सम्स बनाने हैं आज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट। तो मैं ऑब्वियसली बुक में ना उतने सारे सवाल हैं नहीं, पर मेरा मन आपके साथ क्या है, जो जो सवाल हम लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स के, चाहे सवाल में मांगा हो या ना मांगा हो, हम लोग उनके सवाल का बैलेंस शीट बनाएंगे। सो आइडिया लेने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि शेयर कैपिटल का नोट दिखता कैसे है। सबसे पहले आपका हेडिंग होता है यहाँ पे शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1, ठीक है। चाहे सवाल में मेंशन्ड हो या ना हो, आपको कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हमेशा बताना पड़ेगा। वेदर इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और नॉट, यू विल हैव टू राइट इट इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर, because this is a disclosure. This does not go in the balance sheet. It is a mere disclosure where we show. जी, note number 1, notes to accounts. Authorized share capital. कुछ बुक्स में आप इसको नॉमिनल शेयर कैपिटल के नाम पे भी देखेंगे, कुछ बुक्स में ये रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल के नाम पर भी मिल सकता है। मैंने शायद आपको बताया होगा कि एक साल बोर्ड में भी MCQ क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम लिमिट अ कंपनी कैन इशू अ शेयर, दैट इज ऑथोराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हियर। तो भैया हमको क्या लिखना है, ऑथोराइज लिखने से चलेगा, पर अगर क्वेश्चन लिखा है कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद द शेयर कैपिटल, उसका मतलब ऑथोराइज्ड ही है। मैं इसका मीनिंग क्या है कि इसके बियॉन्ड आप शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। हमारे स्कोप में उसको चेंज करने का बात ही नहीं उठता है। तो इसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल को? अगर सवाल में दिया है तो वैसे ही लिख दीजिएगा, नहीं तो डैश डैश नंबर ऑफ शेयर या XXX नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 है तो 10, नहीं दिया हो तो XX ईच। यहाँ से एक अमाउंट आता है, दिया हुआ तो ठीक, नहीं तो XXX करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आप एक डबल लाइन देंगे। डबल लाइन का मतलब होता है ग्रैंड टोटल, कि इसके बाद उसमें कुछ ऐड नहीं होता, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। मतलब ये जो नोट है ये खाली डिस्क्लोजर है, नहीं, हर एक ऑथोराइज के बाद टोटल करेंगे आप। ऑथोराइज शेयर कैपिटल के बाद आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का तात्पर्य यह है कि आपने कितना इशू किया है। अब नाउ बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया यही मैटर करना चाहिए। नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन होना तो ये मैटर करता है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन इफ़ यू नो अंडर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे सौरा वॉट एवर शेयर्स यू एक्सेप्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर शेयर कैपिटल। सो दैट इज वाई इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड दैट हाउ मच हैव यू इशूड आउट ऑफ द ऑथोराइज्ड। एज अ इन्वेस्टर वाई इज इट रेलिवेंट टू शो दीज टू? कैन यू थिंक अबाउट दैट? एक बच्चा पूछा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि नीड क्या है। वेरी गुड। औकात के अनुसार आपने अभी तक कितना इशू कर दिया है, कितना डाइल्यूट हुआ है, एज पर व्हाट इज योर विजन एंड व्हाट वेयर यू आर करेंटली, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। सो यहाँ पर डैश डैश नंबर ऑफ शेयर या तो हमेशा मेंशन होगा। कोई सवाल ऐसा हो सकता है वारिजा जहाँ इशूड शेयर कैपिटल ना हो? संभव ही नहीं है, क्योंकि सम शुरू कहाँ से होता है? कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस, द कंपनी इशूड शेयर्स, तो ये कभी डैश डैश नहीं हो सकता। पर तो भी ये ना बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ये डिस्क्लोजर है, दोनों का दोनों डिस्क्लोजर है। मान लीजिए 50,000 शेयर हमने इशू किए हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। चाहे आपने इसको कॉल किया हो या ना किया हो फुल्ली, आप इसको 10 पर ही लिखेंगे, क्योंकि कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल तो ₹10 की ही है। क्लियर है? मतलब ऑथराइज कितना कर सकते हैं और इशू मतलब कितना किया कर चुके हैं, करेक्ट। यहाँ पर भी डबल लाइन मारेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं ये बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं। बैलेंस शीट में जो जाता है वहाँ से आपका मेन डिस्कशन स्टार्ट होता है। वो क्या है? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल।
सब्सक्राइब्ड को दो पार्ट में तोड़ा गया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। नहीं, ये नोट 1 नहीं चल रहा है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और दूसरा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। मीनिंग क्या है इन दोनों का पहले समझ लीजिए, उसके बाद सवाल बनाने में आसानी होगा। रटने का कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। दिस रिप्रेजेंट्स अ कंपनी will not get any money from the shareholders after this. What do I mean by that? जितना संभव था आपने मांग लिया है और सारा का सारा पैसा उन्होंने दे दिया है। ये बेसिकली बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर नॉट डिफॉल्टर्स and neither any money is due from them. Please be very careful. If a company calls 8 rupees, is it fully called? It cannot be fully paid. So विदिशा, ये जो कैटेगरी ऑफ लोग हैं यहाँ पर हमेशा याद रखिए, हमेशा एक पहला क्राइटेरिया ये होना होगा, they have to be fully called. Not just that, they have to be fully paid. बोलिए। नहीं सर, बहुत अच्छा बात है। आपका शेयर कैपिटल अभी तक हुआ है 10 से क्रेडिट कि आपने 2 कॉल्स इन एडवांस किया है, तो ये यहाँ पर 8 रुपया ही जाएगा अंदर नॉट फुल्ली पेड और कॉल्स इन एडवांस चला जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी में। प्लीज़ देखिए कितना सुंदर सवाल है। आपने 8 रुपये तक कॉल किया फर्स्ट कॉल का, किसी ने फर्स्ट फाइनल कॉल भी दे दिया। हैव यू फुल्ली कॉल्ड? हैव यू क्रिएटेड 2 शेयर कैपिटल फॉर 10 रुपीज़? इट कैन नॉट गो इन फुल्ली पेड। कॉल्स इन एडवांस अदर करेंट लाइबिलिटी में, अगर आपको याद हो अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के एक हेडिंग है, एस्टॉस। इफ यू हैव डन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो वहाँ चाहता है। जब तक आप अपना ड्यू एंट्री नहीं करते हैं, गिरिक याद करें, जब तक आप ड्यू एंट्री नहीं करते हैं तब तक 2 शेयर कैपिटल नहीं होता है। जब तक आप मांगे ही नहीं हैं, अगर आपको मिल भी जाए तो हम आप उसको मालिक नहीं बोल सकते। आई ट्रीट इट एज अ करेंट लाइबिलिटी, आई डू नॉट ट्रीट इट अंडर शेयर कैपिटल। विदिशा, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? यहाँ कौन जाएगा अपने 2 वर्ड्स में बताओ? जब फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप हो। ये तो कॉमर्स अकाउंट्स भाषा है, अपने वे में बनिया के हिसाब से बताओ भैया। एज अ कंपनी जब मेरे को किसी भी शेयर होल्डर से और पैसा नहीं आने का है और कोई मेरे को पैसा नहीं देगा, तो मैं बोलूँगा कि वो फुल्ली पेड है। ये नहीं कि मैंने 8 मांगा उसने 8 दे दिया, वो फुल्ली पेड नहीं है क्योंकि वो फुल्ली कॉल्ड ही नहीं है। पहले उसको फुल्ली कॉल होना होगा। तो यहाँ मैं मानता हूँ एक सवाल में टिपिकल मेजॉरिटी ऑफ यू, क्या ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन में भी देख लें, हाँ सभी, आपको इशू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट आता है। जो दिक्कत है शिवांग श्रेयान का, कहीं ना कहीं मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है कि वो जो दोपहर की क्लासेज है उतनी इरेगुलर हुई हैं, तो इसलिए आपका ही बेस थोड़ा वीक चल रहा है, जहाँ पे फॉरफीचर प्रोराटा है। लेकिन जो हमारे मंडे फ्राइडे वाले बैच में हमने जब इशू ऑफ शेयर्स किया था तो काफ़ी डिटेल में किया था। उस केस में अगर आपको याद हो, वी हैड डिवाइडेड द कैटेगरी इनटू प्राइमरली 2 पार्ट्स। एक तो जो फॉरफिट ही नहीं हुए और उनका कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो एक सम के तौर पे सुन रहे हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर होल्डर है विदिशा जिनके 10,000 शेयर हैं, उन्होंने 2 रुपये नहीं दिए हैं, बाकी 90,000 ने सारे दे दिए हैं। तो 90,000 की कैटेगरी क्या चली जाती है? फुल्ली पेड। और विदिशा को मैंने जब्त नहीं किया अभी तक, वो अभी भी शेयर होल्डर है, तो वो कौन सी कैटेगरी में चली जाती है? आई एम नॉट फुल्ली पेड। अब क्या हुआ, मैंने विदिशा के शेयर जब्त कर लिए, क्या वो आज भी शेयर होल्डर है? तो उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा शेयर फॉर फीचर में। कहाँ जाता है वो? नॉट अ पार्ट ऑफ फुल्ली पेड, नॉट अ पार्ट ऑफ नॉट फुल्ली पेड, नीचे अलग से ऐड शेयर फॉर फीचर। यहाँ जाता क्या है? यहाँ जाता है वो लोग जो फॉरफिट हुए पर री इशू नहीं हुए। दो मिनट दीजिए, मैं एकदम सीरियसली बताऊंगा आपको पक्का। अब सुनिएगा फिर से बात, एक सवाल है श्रेयान, अमाउंट अभी सबका फुल्ली पेड चल रहा है। हाँ, 1 लाख शेयर है, शिवांग के 5,000 शेयर पे उसने पैसे नहीं दिया, 2 रुपये, तो 1 लाख में से 5,000 डिफॉल्टर है पर जब्त नहीं हुए। सारा के 3,000 शेयर हैं जिनको मैंने फॉरफिट कर लिया पर रीइशू नहीं किया। तो पहले तो बताइए 1 लाख में से डिफॉल्टर टोटल में कितने थे? 8,000 के, 5 और 3। लेकिन इसमें से आज भी एक्टिव शेयर होल्डर कौन है? सारा है कि वो गई?
तो सारा कहीं नहीं आएंगी इधर दोनों में, क्योंकि शी इज नो लॉन्गर शेयर होल्डर। भैया आपको कैसे पता? क्योंकि जैसे आपने जब्त किया है ना, और अगर आपको इशू ऑफ शेयर आता है, आपने कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस दिन आपने किया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस दिन वो शेयर होल्डर सीज टू बी शेयर होल्डर हो जाता है। अब चाहे आप 2 SF 5 रुपया करो, 2 कॉल इन अर्लियर 5 रुपया करो, मैटर नहीं करता, आपने शेयर कैपिटल ही कैंसिल कर दिया, तो शेयर सारा शेयर होल्डर ही नहीं है। अब वो री इशू हो या ना हो, पहले तो ये कंफर्म करिए कि 1 लाख में से 3000 शेयर होल्डर तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। 97,000 आपकी इक्विटी की लायबिलिटी होनी चाहिए। अब 97 में आप चेक करेंगे कि किन्होंने पूरे पैसे दिए और किन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। शिवांग के 5000 शेयर नहीं आए, पर वो फॉरफिटेड नहीं है, वो आज भी एक्टिव शेयर होल्डर है। तो 97 में 5000 को मैं कौन सी कैटेगरी में डाल दूं? नॉट फुल्ली पेड। और बाकी 92 कहाँ चले गए? और भैया सारा के पैसे कहाँ गए? सारा के पैसे ऐड शेयर फॉर फीचर में चले गए। अब इसी को एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हैं। भैया व्हाट इफ सारा शेयर्स आर री इशूड? डिपेंड करता है। बहुत अच्छा बात बोले आप। री इशूड एट 9 फॉर 9, री इशूड एट 8 फॉर 9, तो आप कॉल ही 8 कर रहे हैं। री इशूड एट 8, 9 कॉल्ड अप, री इशूड एट 8 रुपीज, 9 कॉल्ड, तो भी तो नॉट फुल्ली पेड हुआ ना। 9 रुपया कॉल कर रहे हैं, प्रीमियम है सर, हाँ 1 का डिस्काउंट है सॉरी, पर क्या आपने पूरा कॉल कर लिया? तो आप फुल्ली पेड में तो नहीं डाल पाएंगे। जब आप एडवांस करेंगे ना श्रेयान, मेरे साथ बहुत समय है, हम लोगों को करना बाकी है। कई बार फॉरफिट करके जब हम री इशू करते हैं ना, री इशू भी फुल्ली पेड नहीं करते हैं। कई बार 7 रुपए का शेयर 7 रुपए पे ही री इशू कर देते हैं, बाकी का फाइनल कॉल बाकी रहता है करना। तो सर री इशू का मतलब जैसे आपने कहा कि नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, तो बाकी का 1 रुपया वो बाद में मांग सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं मांगेंगे? तभी तो नॉट फुल्ली कॉल्ड अप है ना। नॉट फुल्ली कॉल का मतलब कि हम तुमसे पूरा पैसा मांगे ही नहीं है, बाद में 1 रुपया मांग लेंगे। पर 90% सम जब आप करेंगे ना, तो रहता है 8 फुल्ली पेड। तो एक बार फिर से सिचुएशन समझते हैं। क्या सिचुएशन था? लाख शेयर थे, शिवांग के 5000 शेयर थे जो जब्त नहीं हुए, उसे 2 रुपये नहीं दिए। सारा के 3000 शेयर थे, जिसने 2 रुपये नहीं दिए मैंने जब्त कर लिया। मैंने 3000 में से 2000 फुल्ली पेड कर दिए, फुल्ली पेड, और 1000 अभी तक जब्त किए हैं जो रीइशू नहीं किए। आराम से समझिए, आप पूरा इशू ऑफ शेयर का बैलेंस शीट 10 मिनट में कर सकते हैं, अगर आपको पता हो किसमें क्या जाता है। रादर देन अंडरस्टैंडिंग इन एन एकेडमिक फॉर्मेट, प्लीज अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये क्या कैटेगरी के लोग हैं? नहीं चाहिए हमको कॉल फॉल जिनसे और पैसा नहीं मांग सकते आप। पूरा मांगे पूरा मिल गया, ये कौन है? या तो मांगे हैं मिला नहीं है, या तो मांगे ही नहीं है, या तो मांगे हैं और मिला नहीं है, या तो पूरा मांगे ही नहीं है। चाहे पूरा दे चुके हैं ये लोग, पर हमने पूरा मांगा ही नहीं है, तो भी ये नॉट फुल्ली पेड में जाएंगे, क्योंकि हमने जब पूरा कॉल ही नहीं किया। तो अगर आप 8 की जगह 8 भी दे दो हमको, हम आपको नॉट फुल्ली पेड ही मानेंगे, क्योंकि जब हमने आपसे 8 की 10 मांगा ही नहीं है, तो आप कैसे बोल दिए हमने सारा दे दिया? आपने जितना मांगा उतना दिया, और हमने पूरा मांगा ही नहीं। तो आप अगर नॉट फुल्ली कॉल्ड है तो आप ऑटोमेटिकली नॉट फुल्ली पेड है। यहां क्या जाता है? अब ये क्या ओरिजिनल शेयर है कि रीइशूड भी हो सकते हैं? तो एक बार बात करते हैं। लाख थे, शिवांग के जब्त हो रहे थे? नहीं, उनको अलग रखते हैं। सारा के जब्त हो रहे थे, तो 3000 तो गए। एक्टिव शेयर होल्डर अभी कितने हैं? लेकिन 97 में 2000 शेयर मैंने माहित को दे दिया फुल्ली पेड। तो आज एक्टिव शेयर होल्डर कितने हैं? तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में कितने गए? सॉरी, फिर से एक सवाल। 99,000 शेयर्स एक्टिव शेयर होल्डर है, जिसमें शिवांग के 5000 डिफॉल्टिंग शेयर्स हैं जो अभी तक जब्त नहीं हुए हैं। तो 94 क्या है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। शिवांग के शेयर कौन से हैं? 5000 एट द रेट ऑफ 10 ईच लेस कॉल्स इन अरियर। 5000 इंटू 2 दिखाएंगे इंटू 10 ईच, क्योंकि कॉल तो आप 10 ही किए हो, पर पैसा नहीं दिया आपको। तो डिस्क्लोजर कैसे होगा? 5000 इंटू 10 लेस 5000 इंटू 2। यहां क्या रहेगा जानते हैं? सारा के 1000 शेयर है भैया। 1000 शेयर के वैल्यू क्या होंगे? जितना आपने 2 शेयर फॉर फीचर किया ना, अच्छा वो कितने शेयर के लिए किया? तो यूनिट 3000 के लिए किया था 2 शेयर फॉर फीचर। जितना मिला था कितना शेयर के लिए मिला था? 3000 शेयर। चाहे अप्लाई हायर हो लोअर हो, क्या फर्क पड़ता है?
डिवाइड बाय 3000 इंटू 1000, यूनिटरी मेथड। अब सोचिए इसको और चेंज करते हैं, 5 लाख शेयर है, 5 लाख में से आपने सबसे 8 रुपए ही कॉल किए, कोई डिफॉल्टर नहीं है, सबने पैसे दे दिए, तो भी कहाँ जाएगा? नॉट फुल्ली पेड। इसको और झमेला बढ़ाते हैं, 5 लाख में वारिजा के 10,000 शेयर है, आपने कॉल ही 8 रुपए किए, इसमें से वारिजा ने 2 रुपए नहीं दिए 10,000 शेयर पे, पर नॉट फुल्ली पेड में कितना? पूरा 5 लाख। 5 लाख इंटू 10 लेस कॉल जनरेट 10,000 इंटू 2, 10 रुपए का, सॉरी 5 लाख, थैंक यू, 5 लाख इंटू 8, कॉल ही 8 किए आप, 10 होता तो फुल्ली पेड में डालते ना, 5 लाख इंटू 8, थैंक यू, और लेस कॉल जनरेट 5 लाख इंटू 2। अब मैंने वारिजा के 10,000 शेयर जब्त कर लिए। नहीं सर 10,000 इंटू 2 ना, उसका तो खाली 10,000 शेयर। 10,000 ही तो जब्त करेंगे, 10,000 शेयर है तो 10,000 ही जब्त कर सकते हैं ना, पार्शियल फॉर फीचर नहीं होता, पार्शियल री इशू होता है। फिर से याद सुन लो, 5 लाख शेयर थे, मैंने 8 कॉल किए थे, किसी को जब्त नहीं किया, कहाँ जाएंगे? कैसे लिखेंगे? 5 लाख इंटू 8 लेस कॉल इन अरियर 5 लाख इंटू 2, सॉरी 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 जब्त नहीं किए ना। फिर से सुनिए, 5 लाख शेयर इशू किए, 10,000 वारिजा ने 2 रुपए नहीं दिए, मैंने जब्त नहीं किया, सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड, 5 लाख इंटू 10, 5 लाख इंटू 8 लेस 10,000 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जब्त कर लिया, नॉट फुल्ली पेड में कितने बचे? 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं बचे, 5 लाख कहाँ बचे? 4 लाख 90 इंटू 8, और एड शेयर फॉर फीचर में 10,000 इंटू 6, क्योंकि अगर 2 नहीं दिए, 8 कॉल थे, कॉल तो नॉट फुल्ली पेड में गया ना सारा, तो कितना रुपए आपने जब्त किया उसका? और 2 शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम जाता है कि खाली टुवर्ड्स कैपिटल ही जाता है? तो वो प्रीमियम दी नहीं दी क्या फर्क पड़ता है, कैपिटल ही तो देखते हैं हम लोग। तो यहां पे अपने को कितना रुपया दिया? वो 6 रुपया दिया, कितना शेयर पे दिया? तो 60,000 रुपया एड शेयर फॉर फीचर में चला जाएगा। अब इसमें से 4,000 शेयर हमने शिवांग को रीइश्यू कर दिया, फुल्ली पेड 4,000 फुल्ली पेड, वो ऊपर चले जाएंगे, और बाकी 490 इधर ही रहेंगे, हाँ या ना? क्योंकि वो तो कहाँ है फुल्ली कॉल, वो तो अभी भी 8 पे है, 4,000 इंटू 10 कर दिए। अच्छा, चाहे आप इसको 12 पे करें और 2 प्रीमियम भी हो, तो यहां जाएगा नहीं, वो कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, जो बाकी 6,000 शेयर बचे हैं वारिजा के, जो अनरी इशूड है, हाँ ना, 6,000 इंटू 6 मिले थे ना, तो जो शेयर जब्त हुए, आप इसको जितना कॉम्प्लिकेट करना है ना करो, याद रखो ये 3 ही चीज है, पूरे शेयर कैपिटल के नोट में मात्र 3 चीज है, तो भी क्यों दिक्कत दे रहा है? क्योंकि बच्चा ट्राई कर रहा है उसको मगअप करने का। जिस दिन आप ये समझ गए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप बुक का लास्ट सम भी विद इन 5 मिनट बना सकते हो, क्योंकि जर्नल तो बनाना ही नहीं है। बच्चा बोलता है नहीं बिना जर्नल के कैसे होगा, हमको याद है गिरिक बोल रहा था नहीं हो पाएगा भैया बिना जर्नल के, अपने बिना जर्नल के 5 मिनट में करके दिए थे, और वो खुद किया था, क्योंकि यहां पे जर्नल एंट्री चाहिए ही नहीं, यहां पे चाहिए कितना मिला कितना नहीं मिला, कितना में रीइश्यू हुआ, और लैंग्वेज पे कंट्रोल। 8 फुल्ली पेड, ये 8 for 9 में फर्क है, 8 कॉल्ड अप और 8 फुल्ली कॉल्ड में फर्क है, 8 for 9 एंड 9 फुल्ली पेड में फर्क है। तो वहां पर आपको लैंग्वेज को ग्रिप करना है, तभी आप समझ पाएंगे। फिर से विदिशा, इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट डू वी पुट इन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड? पूरा पैसा मांग चुके हैं, पूरा पैसा मिल चुका है। डज इट ओनली include the shares that are originally issued, or it could be reissued as well? But for that what should it be written? Fully paid. 8 called up नहीं चलेगा, reissued at 8 fully paid, issued at 8 fully called। पर भैया मिला तो 8, पर 2 शेयर कैपिटल कितना किया आप? तो हमको क्या फर्क पड़ता है शेयर फॉर फीचर अगर 2 रुपए डिस्काउंट है? मैं 2 शेयर कैपिटल कितना कर चुका हूं? मैंने मालिक तो 10 का पूरा बना ही दिया ना, वो अपने आप कम हो जाता है। सर कैसे कम होता है सोचो, SF to CR होके। हमको वो देखना है जो हमने रीइश्यू नहीं किया है, जो रीइश्यू किया है ना आपने, वो डिस्काउंट ऑलरेडी आप SF to CR का वैल्यू करते हैं कि यार 10 रुपए का शेयर था, 6 मिल चुका है, 4 का डिस्काउंट है, 2 रुपया SF to CR, वो ऑटोमेटिकली SF to CR में चला जाता है। ये वो वैल्यू नहीं है,
ये कौन सी वैल्यू है? ये वो वैल्यू है जो फॉरफिटेड है पर रीइशूड नहीं है। जो आप माइनस की बात कर रहे हैं, जो डेबिट करते हैं डिस्काउंट, वो कौन से शेयर होते हैं? तो रीइशू वाले का गेन कहां जाता है? तो या वो तो पूरा ही हट जाता है यहां से। यहां पे क्या रहेगा? जो रीइशू नहीं हुआ है, फॉरफिट हुआ है पर रीइशू नहीं हुआ है। चलेगा? फिर से विदिशा लास्ट टाइम, यहां क्या आ जाएगा? फुल्ली पेड एंड कॉल्ड, ठीक है। और रीइशूड शेयर विच इज फुल्ली पेड, एक्सीलेंट। यहां मैम दो कैटेगरी के लोग हैं, पर दिए हो या ना दिए हो मैटर नहीं करता। पूरा कॉल किए पर डिफॉल्ट मार दिया, बट दोनों में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अनफॉरफिटेड। बिकॉज वंस यू हैव फॉरफिटेड अ डिफॉल्टर, यू कांट से नॉट फुल्ली पेड, ही इज नथिंग। The criteria for this person here is that it has to be not forfeited. It has to be an active shareholder. Once forfeited, how can you say it is not fully paid? He is not a shareholder. क्या fully paid, क्या not fully paid? Suppose ऐसा सिस्टम होता कि अगर आप मेरा फीस नहीं पे करेंगे तो हमको ट्यूशन से निकाल देंगे। तो सपोज 1 महीना नहीं दी वारिजा, हम कुछ नहीं बोले, तब जाएगी ना नॉट फुल्ली पेड में। लेकिन जब हम ट्यूशन से ही निकाल दें उसको, तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो नॉट फुल्ली पेड का तो बात ही नहीं उठता है। तो भैया उसका पैसा जो आप रख लिए 1 महीने का, वो कहां जाएगा? इधर। और उसका सीट अगर हम किसी और को अलॉट कर दें तब वो फिर उधर ऊपर फुल्ली पेड में चला जाता है, या नॉट फुल्ली पेड में, डिपेंडिंग हम कितना में रीइशू कर रहे हैं। पर ये पूरा कहानी याद रखिए किससे रिलेटेड है? कैपिटल। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने पढ़ाया तो आप लोग को सिर्फ कैपिटल वाला ही पोर्शन था। तो एक बच्चा आया, भैया कॉल इन एरियर 6 रुपये आ रहा है, 4+2। तो यहां से लेस क्या होगा? लेस कॉल इन एरियर करते हैं ना, ओनली द कैपिटल अमाउंट। 4+2 मतलब समझते हो? 4 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये प्रीमियम। तो यहां पे कॉल ही कितना की हो यार? 10। तो लेस अगर करोगे तो प्रीमियम वाला वैल्यू भी कॉल इन एरियर में लेस करोगे कि खाली कैपिटल वाला वैल्यू ही लेस करोगे? तो भैया वो प्रीमियम का कॉल इन एरियर वो रिजर्व एंड सरप्लस से लेस होगा। चलेगा? हम आपके साथ ना कुछ डिफिकल्ट सम्स कराना चाहते हैं। एक सम बुक का ही कराना चाहते हैं। डेसिमल वेसिमल में आता है, बच्चा बहुत डर जाता है, पर आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि आप राइट सोचेंगे। बुक दीजिएगा, एक इलस्ट्रेशन कराएंगे। डीके गोयल है, हो जाएगा इससे। खतरनाक समय थोड़ा। चलिए 56 बनाना है का बैलेंस शीट। इसमें डेसिमल वाला नहीं है पर ये अच्छा सम है। 6 इलस्ट्रेशन है, फोटो भेज दीजिए, सिर्फ सम का, सोल्यूशन का नहीं। और जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दिस, दैट हुज मनी इज इट? बट हु डज इट बिलोंग टू? To that person anymore. But who does it belong to now? The company, the owners. So don't you think it should be added to the value of the other owner's value? इसीलिए। बट आपका लॉजिक भी ठीक है कि फ्यूचर में डिस्काउंट देने के काम आ सकता है। अनसॉल्व नहीं अभी बनाना, ये इलस्ट्रेशन है यार, जर्नल ना, तो बैलेंस शीट भी बना। जर्नल हम एक भी सम का नहीं बनाएंगे क्योंकि जर्नल एंड बैलेंस शीट आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता। 12 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। हाँ, और काउंसिल जो बोल रहा है कि हम आपको 6 मार्क के ऊपर का सवाल ही नहीं देंगे जी, या जर्नल या कैश बुक या बैलेंस शीट, वो भी बता देंगे, हम ले आएंगे। आज तो तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास आए हो ना, घर जाना होगा यार हमको। घर मेरा ये नहीं है यार, ये तो मेरे मम्मी पापा का घर है, रहते हम दूर में।
अच्छे में बोला था, गंदे में नहीं बोला था। नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट वाला इतने कलर वास्ते वो ऐसे ये लोग इसको तुम कुछ भी बोल ABCD बोल आज देगी, देखा ये किसी में भी चीज़ पे हंस देते हैं। इंटरेस्ट वाला चीज इंटरेस्ट अभी 4 बजे कर लेंगे, 2 एंट्री है मात्र, इंटरेस्ट टू डी होल्डर टू बैंक, SOPL टू इंटरेस्ट। डिपेंड, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर क्वार्टरली पे इंटरेस्ट पे करते हो 4 बजे आ जाएगा, मंथली पे करते हो तो 12 आ जाएगा, डिपेंड करता है। चलिए हाँ हाँ एकदम, तो भी कर लोगे, इतना लल्लू चैप्टर है, उससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। इशू ऑफ शेयर आता है तो, और 3 इडियट्स देखे हो? नहीं, मूवी, उसमें वो सीन याद है, वो कंट्रोल F चेंज कर देता है चमत्कार को, जहां जहां शेयर है वहां वहां डिवेंचर आ जाता है, बस बैंक टू इक्विटी बन जाता है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन सेम टू सेम, सब कुछ सेम, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सब कुछ, बस इसमें 1-2 चीज एक्स्ट्रा है, डिस्काउंट आ जाता है। चलो बात बंद। 3:30 3:45। और सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं, कल 4 बजे रेशियो कंटिन्यू करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर फिर करोगे? अच्छा ठीक है, तो क्या इश्यू ऑफ शेयर की इश्यू ऑफ डिवेंचर? ठीक है, तो कल 4 बजे, सुन लो, कल 2:30 बजे आप लोग आ जाना, 2:30 to 4 to 5:30 अकाउंट्स करेंगे, सब कुछ जिस पे एग्जाम है वो करेंगे, ठीक है? फिर 5:30 बजे इको, कोशिश करो अब आना, हम करवा देंगे। नेशनल इनकम ही सम्स करेंगे, भाई सम्स, हाँ नहीं वो अलग है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। अच्छा ठीक है, जो करवाना है ना, जैसे लिख दिए थे मैसेज में, वैसे वैसे लिख दो, हम कोई ना कोई डे पे बुला लेंगे, क्योंकि 9 तारीख तक तो छुट्टी है, हाँ तो इससे पहले हम खत्म करा देंगे। हाँ 10 को अकाउंट से सिलेबस, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब इशू ऑफ शेयर ही है ना। चलो शुरू करते हैं, वो तो बता देंगे, बताओ फटाफट, हम बता देंगे, पक्का बता देंगे। चलो सम स्टार्ट करो, गिरिक रीड कर, नहीं सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। 10 रुपए का 1 शेयर है, 3 लाख शेयर हम इशू करेंगे, 4 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा इसमें ना रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाएंगे, ये वाला सम में रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाएंगे। जनरली हम आपको शेयर कैपिटल बनाने बोलते हैं, ये वाला सम में रिजर्व एंड सरप्लस भी बनाएंगे। चलिए एप्लीकेशन है 3+1, अलॉटमेंट 2+1, 3+1, अलॉटमेंट 2+1, फर्स्ट कॉल 3+1, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2+1। एप्लीकेशन का रिसीव फॉर 3,80,000 शेयर, 380 आया वो पूरा 350 के प्रोडक्ट हो गया, तो रिफंड हो गया, तीसरा रिफंड हो गया, 3.5:3, 7:6, ठीक है। फिर 6,000 अलॉटेड, एक सेकेंड, 7,000 अप्लाइड, क्या नहीं दे पाया? अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर दिया आप उसको। वाई अप्लाइड, तो अलॉटेड कितना? आई थिंक 9,000। फर्स्ट एंड फाइनल का नहीं दिया, 2 कॉल्स एंड फॉरफिटेड। अलॉटेड जरूरत नहीं है अप्लाइड का वैसे तो, अलॉटेड 3,000 एंड फॉरफिटेड, मतलब नॉट फुल्ली पेड की कैटेगरी में एक आदमी बचा रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि देखिए ये दोनों तो जब्त हो गए, जेड जब्त नहीं हुआ, तो नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी में एक आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले ना सारा सम सजा लेंगे, उसके बाद देखना कितना इजीली हो जाएगा। फिर रीशू
or of the shares forfeited 11,000 shares were reissued as fully paid up. फुल्ली पेड मतलब सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? 11,000 फर्स्ट फुल्ली पेड में। At the rate ₹9 per share, all of Y share वाई के सारे, तो 9,000 सारे वाई के और 2,000 X का, तो जो एड शेयर फॉर फीचर में अमाउंट रहेगा तो वो X का रहेगा 4,000 शेयर। व्हाट इज द अनरीइश्यूड शेयर्स? जो इस 4,000 ऑफ एक्स। अग्रीड? और unforfeited वो Z का। अनफॉरफिटेड जेड का है। चलिए सारा देखिए कितना इजीली आप ये बना पाएंगे। ऑथोराइज छोड़ दे रहा हूं, इशूड छोड़ दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो खाली कॉपी पेस्ट है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में लिखना छोड़ दीजिए आराम से। 3 लाख थे, 3 लाख में बताइए पूरे के पूरे जब्त कितने हुए? 6,000 इसके 17,500 और 9,000 है उसके। वो 11,000 अप्लाइड है, अप्लाइड है वो। 6,000 एक्स के हैं अलॉटेड, 3 जब्त नहीं हुआ है। तो fully paid में 15,000 हम वो पूछ ही नहीं, हम एक्टिव शेयर होल्डर पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं मेरे एक्टिव शेयर होल्डर कितने हैं? 285 बाद में 285 एक्टिव शेयर होल्डर कैसे हैं फिर से बताएं। बिकॉज जो लोग डिफॉल्टेड है वो लोग का शेयर ऐड करेंगे तो माइनस कर देंगे ना टोटल में से। नहीं फिर से जो एक्स एंड वाई है वो लोग का फॉरफीट हो गया, हाँ। वो लोग नहीं डालेंगे तो लिमिटेड बिकॉज वो लोग जब्त कर वो है ही नहीं शेयर होल्डर। तो आज जीवित आपके पास शेयर होल्डर कितने हैं? 285। मतलब 9 को हटाया, 6 को हटाया, 11 को नहीं हटाना है या 10,500 को नहीं हटाना है। 9 और 6 को आपने बोला गेट आउट, तो आपके पास बचे कितने हैं? 285। क्या सारे के सारे जो शेयर होल्डर बचे हुए हैं वो डिफॉल्टर है कि कोई भी एक मतलब नॉन डिफॉल्टर है कि कोई डिफॉल्टर भी है? तो एक डिफॉल्टर भी है। अब उससे पहले डिफॉल्टर पे जाने से पहले मैं इन 285 में कोई वापस आते हैं क्या? 11,000 तो आज कितने बचे 285 की जगह? 296 में कुछ डिफॉल्टर्स हैं कि नहीं है? 3,000 का है ना। एक सेकेंड बोलेगी वो हाँ जेड है। जेड है। तो नॉट फुल्ली पेड छोड़ दीजिए, फुल्ली पेड में कितने? 293 एट द रेट ऑफ चलेगा। 11,000 तो फिर ये तो 296 होना और 3,000 के डिफॉल्टर आज भी जीवित है। अच्छा तो जिन्होंने पैसे पूरे दे दिए वो 296 नहीं है, 293 है। तो डिफॉल्टर जीवित कितने हैं? कितने? नहीं फिर से सोचें। The question is how many shareholders are active shareholders till today who haven't paid money? Z. How many shares? Subscribed and not fully paid. How many shares? 10 each. Less calls in arrear. What did he not pay? So would you deduct 2 plus 1 or would you just deduct 2? इस सब्सक्राइबर नॉन फुली पेड में अमाउंट क्या आएगा? कॉस्ट डिडक्ट करके पहले दिखाएंगे आप 3,000 into 10 जितना बेसिकली वो दिया है, जी। लेस कॉल्स इन अरियर करके वो तो बचेगा क्या? जितना मिला है। पर आप मांगे तो पूरा ही थे 3,000 into 10। जो शेयर फॉर फ्यूचर में क्या बोल रहा है? सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में क्या आएगा? आप 3,000 जेड के शेयर जब्त किए हो तो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? हैव यू अभी तो आप बोले ना अनफॉरफिटेड शेयर्स, 24,000 का मतलब तो यहां पे कितना जाएगा गिरिक? 30 लेस CIA कितना है? 3,000 into 3 कि 3,000 into 2? 24,000 प्रीमियम प्रीमियम है ना कैपिटल टू कैपिटल। प्रीमियम वाला जब रिजर्व एंड सरप्लस कराएंगे ना उसमें देखना चलेगा। कुछ मैटर ही नहीं करता है। अगर वो एप्लीकेशन में ज्यादा दिया तो नहीं
तो एडजस्ट करके आप शेयर फॉर फीचर में ही ट्रांसफर किए थे ना। 4,3 जल चेक करते हैं। मेरे को, मैं फिर से पूछ रहा हूं, विदिशा मेरे से बात करिए, आपके पास कितने ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे? 3 लाख। उसमें से कंफर्म जब्त कितने हो गए? 6 and 15. How many are you left with? Did you reissue these shares to someone? So how many do you have active shareholders today? Are 296 still all paid, or there are some category of defaulters? So 293 and 3 is fine. Now what are we left with? Add share forfeiture. Add share forfeiture में क्या वैल्यू जाता है? अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं। कौन? जो फॉरफिट हुआ है पर इशू नहीं हुआ है। एक सेकेंड, हाँ, वाई के तो सारे हो गए। देखिए वाई के 9,000 के 9,000 सारे हो गए। एक्स के कितने आपको मिले थे? 6,000 शेयर्स मिले थे, पर उसके रीइशू कितने हुए? बोलेगी, रुकिए ना। हाँ, आपने 11,000 टोटल में रीइशू किया, 9,000 वाई से, तो एक्स से कितने? 2, और एक्स के पास थे कितने शेयर? तो आपके उसके अनरीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 4,000 पे आपको उसने कितने पैसे दिए थे वो निकालना है। पहले देख के बताइए 6,000 पे उसने कितने पैसे दिए थे? बात नहीं, सुनिए ना, पहले एक बात बताइए हमको, वो अप्लाई कितना शेयर्स के लिए किया था? 7,000। एक्स 7 पे कितना रुपया दिया था? टोटल 4 रुपया दिया था, लेकिन इसमें प्रीमियम कितना था? 6,000 इंटू 1, 22,000 रुपया दिया था, हाँ या ना? हाँ, 22,000 रुपया। या एक और तरीका है, देखिए तो, क्या वो अपना कैपिटल पूरा दिया था? ये 6,000 शेयर पे क्या वो कैपिटल पूरा दिया था? और अपने 1,000 शेयर पे जो 4 रुपया दिया था वो पूरा कैपिटल में ही एडजस्ट हुआ था। ये ग्रीक का मेथड है। ग्रीक बोलता है कि भैया ये 6,000 शेयर पे 3 दिया था ना, तो 6,000 इंटू 3 तो दिया, और 1,000 रुपए पे जो 4 रुपया दिया है वो पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल में एडजस्ट हुआ है, इसमें कुछ प्रीमियम नहीं है। तो 4,000 रुपया दिया है, तो टोटल में 22,000 रुपया दिया है, और वो 6,000 शेयर के लिए दिया है। अगर 22,000 वो 6,000 शेयर के लिए दिया है, तो 4,000 शेयर के लिए कितना दिया है, कैसे निकालेंगे? बाई 6 इंटू 4, 14,667। श्योर है? क्या हम समझे नहीं, क्या आप बोलो? देख, 2 शेयर फॉर फीचर तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे तेरा प्रो राटा हो या ना हो। 2 शेयर फॉर फीचर में क्या जाता है? तो और वो क्या जाता है? क्या जाता है 2 शेयर फॉर फीचर में? वैल्यू क्या जाता है? किस में? नहीं, टुवर्ड्स कैपिटल। अब वो उसमें प्रो राटा है नहीं है, तेरे को वो कैलकुलेशन तो वैसे ही करना होगा जैसे सारा सम होता है। तो चाहे प्रो राटा हो या ना हो, when you would have forfeited him, 2 share forfeiture would have been what number? Towards the payment made towards capital. So in totality how much did he pay? 6,000। वो छोड़ना, in totality how much did he pay? 22,000। नहीं, he applied for how many shares? 7,000। So in totality how much did he pay for? 4 दिया था, पर हमको प्रीमियम भूलना पड़ेगा, चाहे प्रोराटा हो या ना हो। प्रीमियम कितने शेयर पे था? 6,000 शेयर पे था। कितना? तो माइनस कर दे। 22,000 आ गया, उसके बाद अब 22,000 क्या है? उससे कितना पैसा कैपिटल? कितने शेयर पे? 7 नहीं, अलॉट कितना हुआ उसको? 6। तो कितना शेयर पे मिला 22,000? 6 पे। अनरीइशूड कितने हैं? 4। तो 22,000 अगर 6,000 के पैसे हैं तो 4 के कितने हैं? यूनिटरी मेथड कितना आया? 14667। कुछ नहीं, ऐड शेयर फॉर फीचर, ये वर्किंग दिखाना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। एक भी जर्नल नहीं लगा। लोग तो शेयर फॉर फीचर को सब्सक्राइब के अंदर ही ऐड कर देते हैं।
नहीं, हाँ नीचे देखो, अलग से ऐड शेयर फॉर फीचर है। हाँ अलग से किया हम लोग, जैसे उसको हम लोग तीन अमाउंट ऐसे लिया। नहीं नहीं, देख बैलेंस शीट में जो टोटल जाता है ना, वो फुल्ली पेड, नॉट फुल्ली पेड, ऐड शेयर फॉर फीचर जाता है। 3 हेडिंग नहीं है, समझ रहा है? तीनों को ऐड करके सब बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बोलिए बारिशा, समझ में आया? हमको बोलो ना, फिर से बात करते हैं मैम। यहाँ क्या जाता है? अमाउंट नहीं पूछ रहा, किस पे? कैपिटल पे। कौन से शेयर्स पे? नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ सारा, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, इसमें क्या जाता है, आप 1000 सम बना लो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जब ना शेयर फॉरफिट हुआ है, रीइशू नहीं हुआ है। वेरी गुड। अब हमको बताइए, क्या वाई के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू हो गए? एक्स के कितने नहीं हुए? 4000। अब हमको निकालना पड़ेगा एक्स ने पैसे कितने दिए थे। एक्स ने पैसे कितने दिए थे? 7000 पे 4 रुपीज। पर हमको क्या चाहिए होता है? सिर्फ टुवर्ड्स कैपिटल। तो इसमें से प्रीमियम माइनस 6000 इंटू 1। सो हाउ मच मनी डिड ही पे टुवर्ड्स कैपिटल? 22,000 ऑन हाउ मेनी शेयर्स डिड ही पे? 6000 by 6 into 4, which will come as 14667। समझ रहे हैं? सौरा, इसी में मार्क्स लूज किए थे आप शायद बैलेंस शीट में। अच्छा, वो अलग टाइप का सब। बोलिए। बोलो ना, हमको बोलो ना सर, हमको बताओ। मैथ में प्रॉब्लम है? अब तो करना होगा दीदी, बेसिक मैथ तो करना ही होगा। चलिए बात करते हैं। जो प्रीमियम मिल गया जितना जी, वो तो कैपिटल रिजर्व में चला गया। एसएफ में रहता है ना डेबिट, तो क्रेडिट में रहता है एसएफ, डेबिट में रहता है एसएफ, वही ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में हम लोग। चलेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, एक और शेयर कैपिटल का बनाते हैं, फिर रिजर्व दोनों साथ में बनाएंगे। दीजिए बुक दीजिए। तो इसका बना दीजिए रिजर्व। चलो, इसकी अलग नोट देना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का अलग नोट। फ्रेम और क्वेश्चन बेटर सौरा, बैलेंस शीट में नहीं, वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। हम आपको बता, ये रहा, अभी बना रहे हैं। पहले बताइए कि आपके पास शेयर कैपिटल में कितने रुपए थे, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3 लाख। अगर सब प्रीमियम आता तो कितना आता? 3 लाख इंटू 4 लाख। 3 लाख इंटू 4, 12 लाख। एक बार मेरा मेथड देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर कोई दूसरा मेथड फॉलो करना हो तो दूसरा मेथड फॉलो करिए। 3 लाख इंटू 4, 4 रुपया प्रीमियम है। दिस वुड हैव बीन द राइट आंसर वारिजा इफ वी वुड हैव गॉट ऑल द प्रीमियम। लेट्स सी, कंफर्म किन किन लोगों का प्रीमियम हमको नहीं मिला और हमने डेबिट किया है, मतलब फॉरफिट किया है। कंफर्म लोग जो फॉरफिट हुए हैं और उन्होंने प्रीमियम नहीं पे किया है। पहले एक्स का देख लो। एक्स ने ना सिर्फ एक ही प्रीमियम नहीं दिया, क्योंकि हमने उसको अलॉटमेंट के बाद ही जब्त कर लिया था। 1 रुपी ऑन हाउ मेनी शेयर्स? सो लेस 6000 इंटू 1। सेम क्वेश्चन मैम, वाई ने कितने शेयर्स पे पैसे नहीं दिए प्रीमियम पे? 2 नहीं दिए शायद, तो उसके 2 प्रीमियम के वैल्यू क्या थे? 9000 इंटू 1 + 1। और एक ऐसा आदमी है जेड जो अनफॉरफिटेड है पर उसने भी प्रीमियम नहीं दिया, वो भी लेस होगा।
सब करेगा, क्यों घबरा रहा है? 6,000, 18,000, सॉरी अभी मत टोटल करिए ना, माइनस होगा। ये 12 लाख में आपने तो ये माना कि आपने सबसे प्रीमियम मांगा। एक बात बताइए, अलॉटमेंट के बाद आपने जेड से तो प्रीमियम ही नहीं मांगा। जब आपने एक्स को फॉरफिट किया, क्या उसे आपने प्रीमियम मांगा? तो मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं, 3 लाख, रुक जा एक बार गिरिक मौका दे। 3 लाख पे आपने कितने रुपए मांगे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक? 2 रुपए मांगे। पर बाकी के 294 पे आपने प्रीमियम मांगे, क्योंकि एक्स तो जब्त हो चुका था अलॉटमेंट के बाद। तो जब आपने ड्यू एंट्री की होगी फर्स्ट कॉल की, तो आपने क्या किया था? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम 3 लाख इंटू 1 कि 294 इंटू 1। सो आपने बाकी के फर्स्ट और फाइनल कॉल में कितने पैसे मांगे होंगे? 294 इंटू 2। पहले आप याद करें, एप्लीकेशन कितने शेयर्स पे आए? 3,80,000 तो आए, ठीक है। चलो, आप कितने एक्सेप्ट कर सकते थे? अलॉटमेंट आपने कितने शेयर्स पे मांगे? 3 लाख पे। अलॉटमेंट के बाद ही आपने एक्स को जब्त कर लिया। 6,000 शेयर थे, तो 294 बचे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के। हाँ, इंटू 2। वो बोल रहा है वो 1 भी माइनस कर दो एक ही बार में, खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा तुम इसमें से कौन सा फॉरफिटेड है और कौन सा तुम्हारा नॉट कॉल्ड है। कौन सा? 4 रुपये प्रीमियम है सारा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक आपके पास कितने शेयर होल्डर थे? नहीं, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन तक आपके पास कितने एक्टिव शेयर होल्डर्स थे? वाई भी था, एक्स भी था। अलॉटमेंट नहीं दिया था पर वो शेयर होल्डर तब तक था। उसको फॉरफिट आप कब किए? आफ्टर अलॉटमेंट। तो टिल अलॉटमेंट वो था कि नहीं था? तो आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मांगे थे? 3 लाख पे। पर अलॉटमेंट के बाद वो जब्त हो गया, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल के कितने रुपए की प्रीमियम है? 2। उस पे आपने कितने शेयर्स पे पैसे मांगे? तो 294 इंटू 2। आपने एप्लीकेशन पे 1 रुपए मांगे, यस और नो? प्रीमियम कितने शेयर्स पे? 3 लाख पे। अलॉटमेंट पे आपने कितने मांगे? मिला नहीं, छोड़ दो, मांगे कितने? 3 लाख पे। फर्स्ट कॉल पे आपने कितने मांगे? 294। फाइनल कॉल पे आपने कितने मांगे? सब फर्स्ट एंड फाइनल के बाद जब तू है, तो मैंने क्या किया? 294 इंटू 1 + 1 करके मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। प्रीमियम। ये आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम निकाल रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो सिर्फ वही वैल्यू जा सकता है जितना आपको मिला है। तो आपने मांगा ही नहीं था 3 लाख इंटू 4, 12 लाख तो आपने मांगा ही नहीं है। आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 लाख शेयर पे मांगा है और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आपने 294 पे मांगा है। तो यहां पे हमने क्या किया? 3 लाख इंटू 2, 294 इंटू 2। ये ड्यू है, ड्यू इतना मांगा गया है। उसके बाद ये है डिफॉल्टेड, 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 डिफॉल्टेड फॉरफिटेड, डिफॉल्टेड फॉरफिटेड, डिफॉल्टेड नॉट फॉरफिटेड। सर ये तो अलॉटमेंट तक मांगा गया ना, तो फिर वो 3,000 तो फाइनल कॉल का 9,000 नहीं समझे? ये 3 लाख इंटू 2 ये तो अलॉटमेंट तक मांगा गया है ना जी। पर फिर ये जो 3,000 इंटू 1 है वो फाइनल कॉल 9,000 है, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक तो बोल भाई, 3 9 मिला के क्या बोल रहा है फिर से? 3 लाख इंटू 2 अलॉटमेंट तक का, यानी ऐप एंड अलॉटमेंट। हाँ, 1 + 1। पर सर जो 3,000 शेयर इंटू 1 है वो ये फर्स्ट कॉल जो जेड नहीं पैसा दिया, ये वो है। नहीं, वो तो फाइनल कॉल का है। तो जेड भी, वो भी तो 1 रुपया का है। पर वो तो सर इस 2 रुपए में तो ना इंक्लूड होता है। ये क्या है? मिला है कि मांगा है? मांगा है। तो जो नहीं मिला है वो माइनस नहीं करेगा? ये क्या है? मांगा है, मांगा नहीं जाता शेयर के प्रीमियम में। मिला कितना है बताओ?
नहीं, ये भी तो मांगा है। सम को फॉलो कर। 3 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन में प्रीमियम कितना मांगा गया? एप्लीकेशन में एक मिला भी होगा। अलॉटमेंट में कितना मांगा गया? एक। पूरा मिला था कि एक जन डिफॉल्ट किया? कौन था वो डिफॉल्टर? 6,000 लेस कर दिए। अब 3 लाख में वो इंक्लूडेड है। अब अलॉटमेंट के बाद कौन सी कॉल आई? फर्स्ट कॉल, उस पर कितना मांगा होगा? उस पर भी एक मांगा। सबने दिया? एक ने नहीं दिया। फाइनल कॉल मांगा, उसमें 2 ने नहीं दिया, एक्स वाई और जेड, दोनों ने नहीं दिया, तो दोनों को माइनस कर। अब देखिए मैच करेगा। पर इसमें कैपिटल रिजर्व भी तो ऐड कर पहले एसपी, वो अलग रिजर्व है परिचा। हाँ हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम का वैल्यू अब आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम? Securities premium 1161. नॉट रिजर्व एंड सरप्लस वारिजा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। वी हैव अनदर रिजर्व, 61. नाउ वी हैव अनदर रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। 41333. कैसे निकालेंगे बताना होगा, तो मैं पैसे निकला. कैसे निकालेंगे बताना होगा। बाय के 9000 शेयर्स वाई के 9000 शेयर्स पे पहले बताइए वो दिया कितना था? 5 रुपीस दिया था, तो 45,000 उसका अप्लाइड था ये। अलॉटेड था ये 11,000 ही 11,000 पे क्या क्या दिया है ये? बेसिकली लास्ट 2 कॉल में हाँ, तो इसका भैया प्रोराटा क्यों नौटंकी कर रहे हैं आप? 9,000 सीधा 9,000 पे ये अपना वो दे दिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट। एक्सेस मनी से तो ये 9,000 शेयर पे एप्लीकेशन फुल्ली पेड, अलॉटमेंट फुल्ली पेड। तो सीधा एप्लीकेशन अलॉटमेंट को प्लस करके इंटू 9, तो 45,000 ही हैज गिवन फॉर हाउ मेनी शेयर्स? तो एक शेयर पे लगभग कितना दे दिया? 5 रुपया। डिस्काउंट कितना है रीइशू पे? तो 9,000 शेयर पे गेन कितना है? 45,000 गेन फॉर फ्यूचर का, और लॉस रीइशू पे 1। तो नेट गेन 4 रुपया। वाई का गेन 36,000 आ रहा है। अब जेड का निकालो, सॉरी एक्स का। एक्स के पास 6,000 शेयर थे। 6,000 पे कितने पैसे दिए उसने? 22 अभी तो निकाले, 4 निकाले थे अनरीइशूड। इस बार रीइशू का निकाल ले। बाई 6,000 इंटू 2,000 कितना आएगा? 733. इसमें से डिस्काउंट कितने शेयर्स पे लगेगा? 4,000. 4,000 शेयर, 2,000 शेयर पे। रीइशू 2,000 ही हुआ है। 2,000 पे 1 रुपया Minus 2,000 हो गया. प्लस 53333। 4,133. ब्यूटी। बच्चा बोलता है बैलेंस शीट क्या आएगा 6 मार्क का, 1 घंटा लगा दिया। डिस्काउंट So balance sheet में कम टाइम लगता है जर्नल से. देख ले, अभी लगा कम टाइम। इस टाइम ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है. अब जब तेरे को बैलेंस शीट का 6 मार्क का सम देगा ना, बेसिक सम नहीं देगा। इसमें चीज नोटिस कर क्या क्या था। एक ऐसा शेयर होल्डर था जो जब्त नहीं हुआ, एक ऐसा शेयर होल्डर था जो जब्त होकर फुल्ली रीइशू हुआ, तो ऐसा ही एक देगा. ऐसा शेयर होल्डर था। कैश बुक, बैलेंस शीट और जर्नल तीनों ही बनाना था इस सम में। हाँ, वो आपके एग्जाम में संभव नहीं है, नहीं तो 30 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा। तो कोऑर्डिनेट एडवांस भी दे देगा. हाँ, पूछ सकता है, काहे नहीं पूछ सकता, इसमें तो नहीं है। उसमें क्या होगा? करंट लाइबिलिटी, रिजर्व है सब. करंट लाइबिलिटी एक हेडिंग है उसका, करंट लाइबिलिटी का। इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, चलेगा। लेट्स डू अनदर। जरूर। कौन सा एसएफ? मेरे को अभी भी सारा का मुंह देख के लग रहा है प्रीमियम में वो कन्विंस्ड नहीं है। हाँ, कौन सा? चलिए देखिएगा, हम लोग एसएफ टू सीआर में क्या ट्रांसफर करते हैं माहित? देख, हमने एक बार ना, और किसी में भी डांट नहीं रहा, मेरा बात सुनो। इशू ऑफ शेयर को आपको याद रखना होगा कि जो हम एक्सप्लेनेशंस दिए थे ना, कि ये वैल्यू इधर जाता है, ये वैल्यू इधर जाता है, वो अगर आप भूलने लगेंगे तो आपका कितना भी प्रैक्टिस किया हुआ सब आप गलत कर देंगे। तो आपको याद रखना है कि अच्छा प्रीमियम डेबिट क्यों होता है जो प्रीमियम नहीं मिला, 2SF में क्या जाता है जो कैपिटल मिल गया प्रीमियम को छोड़कर, वो सब अगर आप भूल रहे हैं तो दिक्कत है। याद करिए SF टू CR में क्या जाता था, आप ही बोलेंगे गेन ऑन री इशू। एक शेयर पे मैंने आपको समझाया होगा 10 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकता। आप एक बार चेक करिए, ये जो 2,000 शेयर है इनके, इन पे आपको कितने रुपए मिल गए हैं, क्योंकि री इशू हो रहे हैं ना। ये तो पहली बार में आपको कितने मिले थे? 22 मिले थे ना।
22 कितने शेयर पे मिले थे? तो एक शेयर पे कितना मिला होगा? करके देना, कैलकुलेटर पे ही कर ले, कैलकुलेटर पे ही कर। अरे आर्किमिडीज कैलकुलेटर पे कर लेना। 3.5 रीइशू कितने पे हुआ? 9 पे ना। तो दूसरी बार में कितना आ गया? डिस्काउंटेड वैल्यू 1 रुपया, आया कितना? 9 रुपया। तो यहां 2 बार में आपको कितने पैसे मिल गए? अब ये छोड़ दे, 22,000 कितने शेयर पे थे? 6,000 शेयर पे। अनरीइशूड कितने हैं? तो अगर 6,000 में 22,000 है तो 2,000 पे कितने निकाल पाएगा? सेम चीज जो अभी किया, कैलकुलेटर पे करके दे। ये कितना निकाला? 3.5 निकाला ना। 3.5 में 2,000 मल्टीप्लाई कर, जो भी आएगा माइनस कर दे, डिस्काउंट 2,000 रुपये का, नेट गेन आ जाएगा। 2000 शेयर पे 1 रुपया डिस्काउंट। नेट गेन क्लियर है? और ये 3.5 नहीं आएगा, जो भी नहीं, डिविजिबल थोड़ी ना है। 3.3333 समथिंग आएगा, 3.66 आएगा। जिसे 1 रुपया डिडक्ट करके मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरा 565 जो भी आएगा आंसर 733.33 चलेगा। ये ठीक है। अभी तो गंदा नंबर रेकरिंग में तो 0.33 बोलना ही पड़ेगा ना यार। देओ एक बार बुक नहीं, इस बार सेम नंबर का अनसॉल्व करेंगे। ये कौन सा नंबर था? क्यों? वो बना चुका है? बैलेंस शीट थोड़ी ना बनाया होगा। 56 का बैलेंस शीट बना चुका है। ठीक है, तो फिर इलस्ट्रेशन का ही करा देते ना कुछ। $52 एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? हमको बोलिए ना। ओ दीदी, बंदा था। बात दी है हम लोग उसको अलॉटमेंट के बाद, ठीक है। तो अलॉटमेंट में हम लोग 4 रुपीज कॉल अप किए थे ना, तो रीशो भी 4 रुपीज पे कर रहे हैं उसका। नॉट फुली पेड में जाएगा। नॉट फुली पेड में जाएगा। अगर उस पर रिजर्व एंड सरप्लस में भी डालेंगे तो भी फिर लेस में अगर जितना वो नहीं दिया था। My question to you, because it's a very good question, when have you reissued it? After the final call or before the first call? सब तो पूरा 3 लाख इंटू 4 रुपया मांगे आप, क्योंकि रीइशू हो गया अगर, तो आने वाले कॉल्स के पैसे भी आपने उससे मांगे होंगे। सो व्हाट इज द स्टेज ऑफ रीइशू विल डिटरमाइन दैट। प्लीज एक बार राजा का क्वेश्चन सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेम सम में भैया सोचिए, अगर ये 3 लाख वाला जो सम था, आप एक्स को फॉरफिट कर रहे थे 6,000 शेयर पे आफ्टर अलॉटमेंट and we talk about securities premium, that first call में हमको 294 into 1 294 into 1 आ रहा है। what if I had reissued just after allotment? तो अब हाइना में जवाब दीजिए, if you have reissued after allotment then first call तो आपने 3 लाख शेयर पे मांग लिए, क्योंकि ये वाले जो नए रीइशू हुए थे 4,000 शेयर पे, क्योंकि रीइशू सिर्फ 4,000 हुए थे, तो 2,98,000 शेयर पे आपने प्रीमियम मांगे हैं। सो 3 लाख पे 1 रुपया, 3 लाख पे 1 रुपया, 298 पे 1 रुपया, 298 पे 1 रुपया। अब लेस कर दीजिएगा जो प्रीमियम आपने 6,000 पे नहीं मिला था, जब्त करने के लिए एसपी डेबिट किया तो कैंसिल हुआ। लेस करिएगा जो प्रीमियम उन्होंने आपने नहीं दिया, एसपी डेबिट हुआ वाई का, और लेस करिएगा जो जेड का कॉल्स इन अरियर पड़ा हुआ है। लॉजिक वही है। और अगर इसमें फिर दे दे कि @7 पे कॉल अप किया जेड एक्स का हाँ 3 रुपया प्रीमियम ऐड हो जाएगा। नहीं, मतलब अगर इसमें अगर 2 2 3 और +2 3 2 + 3 हाँ और एक और 3 नीचे हाँ। ऐसा है वो, एंड फिर वो आप इसको यहाँ जब्त किए हैं। हाँ, एंड हम लोग 7 पे कॉल अप
7 कॉल अप किए अभी तक। जब रीइशू तो इसका मतलब आपने इसको 7 पे यहाँ तक किया है, नहीं, हम लोग उसको 4 पे फॉरफिट कर पर दिए। कॉल अप कर रहे हैं आप 7 पे, जब उसके रीइशू बाद कर call रहे हैं, नहीं जब रीइशू कर रहे हैं एक्स को, तो हम लोग 7 मांग रहे हैं उससे। तो आप उसको मान लीजिए कि 7 रुपए का बना रहे हैं, हाँ, करेक्ट, तो ठीक है। फिर उससे आप ये नहीं मांग सकते, फिर हाँ, प्रीमियम नहीं मांग सकते, 294 4 ही रहेगा, क्योंकि तब तक वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, फर्स्ट कॉल में, लेकिन 298 हो जाएगा, बिकॉज इस प्रीमियम के लिए वो लाइबल बनेगा, इस प्रीमियम के लिए वो नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक आप उसको रीइशू कर चुके हैं। पर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, हो सकता है पर आएगा नहीं। चलिए ये सब खुद से ट्राई करिए ना, एक मेरे को मैं भेज दे रहा हूँ, सॉरी। एक ही डिफॉल्ट है जैसा है। तो करना 10 सेकंड के अंदर करके दिखाओ, 10 सेकंड, 5 मिनट। जल्दी जल्दी। अच्छा नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर वाला क्लास कल ही करना होगा ना। चलिए इसको कंप्लीट किया, एक मिनट और बुक दीजिए ना, और साथ भेजना है। तुम लोग का एग्जाम कब से है यार, हेरिटेज का? अगस्त। पहले उसके पहले वीकली टेस्ट ही पूछा ये अकाउंट वीकेंड टेस्ट हो थर्ड गया। है, अकाउंट जो है सेकंड है। कब है 21st ये? इस महीने। हाँ यूनिट हाँ ध्रुव, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पार्ट हम क्लास में, हाँ थोड़ा सा बाहर गए थे ना, तो उससे एक्स्ट्रा क्लास दे रहे थे। मेरा तो अभी चलेगा, फिर हमको निकलना भी है, मेरा तो 4 बजे भी क्लास था, अभी जस्ट कैंसिल किया। हाँ हाँ चलेगा यार, बोलो कहाँ पे तुम? ये तो चलेगा 4 बजे तक, फिर 4 बजे हमको निकलना है। हाँ। अरे नहीं, कल भी पूरा 1 हफ्ता छुट्टी दिए थे ना, स्कूल खुलते ही छुट्टी है, कल भी पूरा क्लास है, पूरा क्लास है। तुम एंजॉय करो, हाँ हाँ तुम एंजॉय करो। पार्टी कहाँ है बस बता देना हमको। बर्गर किंग से सस्ता जगह मम्मी, ये सब जगह नहीं जाएंगे। ठीक है डन। ये तो ग्रेवाल है, मेरा ग्रेवाल का भी बैलेंस शीट सब बनाए, पास कर बैलेंस शीट।
बोल बोल भैया बोल, चुप क्यों हो गया? एक सेकंड, इसमें 1200 शेयर फॉरफिट हुआ, हाँ फिर 800 रीइशू हो गया फुली गॉल्ड, ठीक है, ठीक है, तो 400 रीइशू हुआ ही वो नहीं। ऐड शेयर फॉर फीचर ऐड शेयर फॉरफिट सब्सक्राइबर और फुली गॉल्ड में कुछ नहीं है। डिफॉल्टर जिंदा है नहीं तो कुछ नहीं है। चलो चेक करो उसका एडिटिंग क्या नहीं सही है बनाना। गलत है। कितना है सब्सक्राइबर फुली पेड कितना है? 99 नहीं 99800। अरे भाई 0000 चेस फाइनल नंबर ऑफ शेयर्स। गधा जो बात कर रहा है कंट्रोल अरे तो नंबर ऑफ शेयर्स का बात कर, अजीब बात कर। कंट्रोल इधर। हाँ बोल बोल 99,800 into 10 900 ही हुआ और शेयर फॉर फ्यूचर कितना आएगा? ऐड शेयर फॉर फीचर कितना है भाई? 4000 शेयर पे 400 शेयर पे लाइट का 1200 है। अब लाइव 1200 है, अलॉटेड कितना? तो 200 शेयर किसी का ऐड शेयर फॉर फीचर आया है अभी तक? हाँ मेरा 720 720 और किसी का? प्रिया वेट कर रहे हैं। ये 2 साल बना के छुट्टी करेंगे ना? 40-41 बस लास्ट पक्का 40-42। चलो शेयर फॉर फीचर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेट्स सी ब्रो व्हाट इज योर प्रॉब्लम। चलो देखते हैं। मिस पुगालिया बोलिए। एक लार्ज रिजर्व सरप्लस में उतना ही आएगा जितना रीइशू होगी। रिजर्व सरप्लस में रिजर्व आफ्टर रिजर्व का हाँ रीशूट का गेन नेट SF टू CR का वैल्यू है तो ग्रिक SF टू CR का वैल्यू रिजर्व सरप्लस में जाएगा। जो SF टू CR का एंट्री पास करता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। बोलिए मैम। हम जर्नल कर रहे हैं। जीवन बीत जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। मेरा जर्नल में मेरे को बस एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा था, आपने बोला था कि एक्स्ट्रा क्लास कर रहा है, इसलिए हम पहले जर्नल कर रहे हैं। अच्छा आप मेरे को बताओ, मैं आपको हेल्प करता हूँ। आप बताओ कहानी क्या, आपको कहाँ तक समझ में आया है? It invited applications issuing 190 shares at a premium of 2 per share. ठीक है, Amount is payable as follows. Application 2+2. मैं चाहता हूँ मैम आप एकदम भी जर्नल एंट्री नहीं करें, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो। एक बार मेरे पे भरोसा करो, नहीं करेंगे हम जर्नल एंट्री, ठीक है? और बिना जर्नल एंट्री के सिर्फ आप और मैं बात करके सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन 2+2 Allotment 3 application received for 1,30,000. और अभी तक यही कॉल की है। हाँ. Balance on first and final. 5 Applications were received for 1,30,000 shares. Application was for 10,000 was rejected. एक 20 मतलब 21 को 1 लाख. सौरा इसमें कुछ भी आपको लगे कि भैया मेरे को नहीं आता ही है, आप मेरे को टोक दीजिएगा। 10,000 were rejected and application money received on numbers refunded. Pro rata was made to remaining applicants. Amount overpaid on these applications were adjusted towards amount due on allotment. ठीक है, Sameer, who has applied for 1,200, मतलब 1,000 allot हुआ है, वेरी गुड। failed to pay allotment and call money. The company forfeited his shares, out of which 800. आस्ते आस्ते, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया और जब्त हो गया। Out of which 800 shares were issued to Sanjay at 9 per share, fully paid up. 9% फुल्ली पेड अप। अब एक बार देख लो, तुम बोले ना जर्नल 30 सेकंड में हम लोग ये कर सकते हैं। सोचना, हाउ मेनी एक्टिव शेयर होल्डर डिड यू हैव ओरिजिनली? 1 लाख। हाउ मेनी फॉरफिटेड? 12,000. हाउ मेनी रीइश्यूड? 800. एनी डिफॉल्टर्स? Any active defaulters or have they been forfeited? So what is now active shareholders? फिर से सौरा 1 लाख we had. मतलब समझ
इसमें आ गया 1 lakh minus 1000 plus 800. That is 1 lakh minus 200. 99,800 at the rate of 10 each. Will there be a category of subscriber not fully paid? Why? Because there is no active shareholder who's a defaulter. Add share for feature. Do you remember इसमें क्या जाता है मैम? इसमें जो shares reissue नहीं हुआ है. वेरी गुड. फॉरफिटेड बट नॉट रीइशूड. 1000 में से 800 रीइशूड. 200. अब मेरे को एक बात बताइए, 1000 वालों ने पैसे कितने दिए थे? 1000 पे दिए थे कि 1200 पे दिए थे? Application में जो दिया था नहीं दिया. हाउ मच? 1200 बोलेगी, रुकिए ना, पक्का बोलेगी. मतलब प्रीमियम से माइनस. अब वो छोड़ो, उसने टोटल में कितने दिए थे? 4800. 1200 इंटू 4. उसमें प्रीमियम कितना आप कंसिडर करोगे? 2 मतलब 2. करेक्ट. आउट हाउ मेनी शेयर्स? 1000. वेरी गुड. सो उसने कैपिटल पे कितने दिए थे? 2000. ऑन हाउ मेनी शेयर्स? On 1000. एक्सीलेंट. इफ 1000 शेयर्स पे 2800 है, सो 200 शेयर पे कितना है? 800 एक्स्ट्रा होगा. 2800 by 1000. 800 एक्स्ट्रा होगा. इंटू 800. 200 का निकालना है, अनरीइशूड निकालना है. 560 तो 720 बोला साइड कर लिया. तो बोलिए कितना टाइम लगा सौरा? कितना जर्नल लगा? 560 नहीं चाहिए जर्नल. 560 कैसा है वो या मैम पुगालिया से पूछिए. बताइए पुगालिया जी, 560 कैसे आ रहा है? 2800. उसको एक्सप्लेन करिए. 2800 कहाँ से आ रहा है? वो समझ लिया. कैसे आ रहा है बताओ? 1200 पे पहले उसने अप्लाई किया था जिसमें 4 रुपया पर अलॉट एप्लीकेशन था, तो 4800 मिल गया. उसमें से 2000 का प्रीमियम था 1000 शेयर्स पे, उसको माइनस करके वेरी गुड. तो 2800 क्या है? 2800 का एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स कैपिटल ऑन हाउ मेनी शेयर्स? ऑन 1000 शेयर्स. हाउ मेनी आर अनरीइशूड? फॉरफिटेड बट अनरीइशूड. 2 रुपीस. नहीं, फिर से. हाउ मेनी आर फॉरफिटेड? हाउ मेनी आर फॉरफिटेड? अच्छा 1000 शेयर्स आप हाउ मेनी रीइशूड? 800. तो हाउ मेनी अनरीइशूड? 200. 2800 कितने शेयर्स का है? 2800 शेयर्स 1000. वेरी गुड. तो 200 शेयर का कितना है? 200 शेयर यूनिटरी मेथड है ऋषित. 2800 1000 शेयर का है, तो एक शेयर का कितना है? 28,000 ऐसा ही है. 2800 1000 शेयर का है, तो एक शेयर का कितना है? डिवाइडेड बाय 1000. तो 200 शेयर कितना है? मैथ नहीं पूछ रहे, मल्टीप्लीकेशन करना क्या है, डिवाइड मल्टीप्लाई पूछ रहे हैं. 2800 रुपया 1000 चॉकलेट का दाम है, 200 चॉकलेट का दाम क्या है? 2800 डिवाइडेड बाय 1000. बस वही करना है. 560 आ जाएगा तेरा. उसके बाद रिजर्व एंड सप्लाई. अभी रिजर्व प्लस. ये बेस्ट है. एप्लीकेशन में प्रीमियम रहा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ माइनस हो. 2 लाख तो पूरा SP 2 लाख. कैपिटल रिजर्व और SF टू CR क्या वैल्यू निकाले हैं आप लोग? 440. कैसे निकालेंगे बताइए मैम? निकालिए मेरे साथ फटाफट. किसका शेयर जब्त किए आप? ऐसा ही है. S का ना. S कितना रुपया दिया था? 2800 to 1000. तो 2.8 पर शेयर एंड 1 रुपी डिस्काउंट. 1 है कि 2 है? 1 तो 1.8 शेयर्स 1.8 रुपीज पर शेयर. हाउ मेनी वर रीइशूड? 800. इंटू 800. 1.8 इंटू 800 कितना है? पहले वाले वाला की 2 है हाँ SP. पर माइनस होगा. माइनस करना ही नहीं है, सारा प्रीमियम रिसीव्ड है. एप्लीकेशन में प्रीमियम है. एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं मिले ऐसा संभव ही नहीं है. एवरीबडी विल अप्लाई. 1444 तो मुझे के कैपिटल अब सीधा कैपिटल रिजर्व. 1440. नेक्स्ट सम 50. देखिए ग्रुप में भेज दिए. बोर्ड क्वेश्चन है, गंगा लिमिटेड 50 में टीएस भी बदले. TS ग्रेवाल. बोर्ड का क्वेश्चन है, ISC 2010 या 11 का है. वही जो भी गंगा लिमिटेड. देखिए ना कौन है गंगा लिमिटेड. नंबर 40. स्टार्ट. एक ही सम करिए, चलिए एक करके दीजिए. कल तुम लोग लंबा के लिए आएगा गिरेक रिदम. कल 11 बजे मेरा फंडामेंटल का प्रैक्टिस क्लास है 3 घंटा का.
3 घंटा हाँ 2 क्लास लगेगा उसमें, बिगनिंग से बोर्ड क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद हम 2:30 बजे या 3 बजे ये लोग को बुलाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए। तो इशू ऑफ डिवेंचर के लिए आ जाना, सुबह से जाना है कल खाना वाना लेके आना। तो आज भी जाने वाला था। हाँ तो 2 क्लास के लिए क्या खाना लेके आएगा? ये तो बेचारा नहीं, एक बच्ची थी 9 बजे से बैठी थी, अभी गई है जस्ट। हम तो इसलिए 9 बजे तक ऑनलाइन कर लिए। हाँ आप लोग में भी आएगा, कभी तो आएगा। नहीं आया, पहले ही नहीं करती है। यार मेरा कॉन्सेप्ट है ना, वो लोग पहले नहीं पढ़ा, या तो पहले पढ़ लो या बाद में एक्स्ट्रा क्लास 6-6 घंटा का क्लास करो, सिंपल सा बात है। सो इट इज़, दोनों नहीं करें तो फिर तो लाइफ ही मतलब गजब है। फिर बोर्ड्स के बाद होगा ना, बोर्ड्स पे फिर आपको कोई वेटर वेटर का काम करना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो सबका फिक्स्ड है, अभी कर लो बाद में कर लो, करना तो सबको ही है। रजिस्ट्रेशन बंद करना भी 40 स्टार्ट लास्ट रहना आज का। तो फिर घर पे विवाह करके वो भी नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर नहीं है, तैयार बनना पड़ेगा, और क्या होगा? क्योंकि करियर नहीं है। कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा बारे जा लाइफ में। फिर अब यहाँ तो फिर हिमालय पर्वत चले जाओ। नहीं भगवान ना करे यार। टू 2.8 गेन है तो हमसे कहीं नहीं पूछता यार। 2.8 गेन है, उस पर डिस्काउंट कितना है? तो नेट गेन कितना है, कितना शेयर पे? बस मल्टीप्लाई करते 1.8 इंटू 8 को 1440। स्टार्ट सर एक कंपनी को तो 90% ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऐसा कुछ नहीं है, 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल